हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अरविंद कुंडेरा चैनल पर। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान विश्वविद्यालय यूजी कोर्सेज का टाइम टेबल जारी हो चुका है। सेशन 2023 का कल ही टाइम टेबल आया है, आपने देख लिया होगा। आपकी जो बीएससी की एग्जाम है तकरीबन 16-17 मार्च से स्टार्ट हो रही है। तो यहां पर 15 दिन आपकी एग्जाम में शेष बचे हुए हैं। तो आखिरी 15 दिन में क्या करें, बहुत सारे विद्यार्थी डरे हुए हैं कि सर कैसे पास होंगे, अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है। तो ये वीडियो देख लेना, आप लोग पास हो जाएंगे। ये वीडियो सभी उन विद्यार्थियों के लिए होने वाली है जिन्होंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा। और इस वीडियो को देखने के बाद जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, जो रणनीति बताने वाला हूं, जो टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने ये फॉलो कर ली है तो आप लोग पास तो आराम से हो जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर जो बीएससी की अगर हम बात करें, बीएससी के एग्जाम की बात करें तो बीएससी में आपके जो है मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट होते हैं, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होते हैं। तो बीएससी आपका पार्ट फर्स्ट हो, सेकंड हो या आपका फाइनल ईयर हो, सबके लिए वीडियो होने वाला है, ठीक है ना। मैथ्स की बात करेंगे इसके अंदर, इसके अलावा जो है यहां पर हम केमिस्ट्री की बात करेंगे और केमिस्ट्री के अलावा हम बात करेंगे यहां पर आपके फिजिक्स की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? फिजिक्स की बात करेंगे। और बॉटनी जूलॉजी का आप लोग को मैं समझा दूंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है चारों पांचों सब्जेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैथ में आपके 3 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड, ठीक है ना। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो यहां पर भी आपका पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड आपका होने वाला है। यहां पर भी अगर हम बात करें पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड आपका होने वाला है। इस बार प्रत्येक पेपर आपका 3 घंटे का रहेगा। तो मैथ के अंदर आपके जो है यहां पर 3 पेपर हैं, केमिस्ट्री के 3 पेपर हैं, फिजिक्स के 3 पेपर हैं, मैथ्स में आपके जो है 5 यूनिट है, केमिस्ट्री में 5 यूनिट है, फिजिक्स में आपके 4 यूनिट है। और आपको कितनी यूनिट करनी है ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि 5 अब पूरी आप लोग पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको 3-3 यूनिट यहां पर तैयार करनी है। 3 यूनिट इसके अंदर आपको तैयार करनी है, 3 यूनिट आपको इसके अंदर तैयार करनी है और 3 यूनिट आपको इसके अंदर तैयार करनी है। प्रत्येक यूनिट में 2-2 चैप्टर होते हैं, तो आपको एक-एक चैप्टर यहां पर तैयार करने हैं। प्रत्येक यूनिट में से एक-एक चैप्टर आपको अच्छे से तैयार करने हैं और इन चैप्टर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने हैं। ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको आपको रट लेना है, अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि वो क्वेश्चन डेफिनेटली इस बार भी पूछा जाएगा। जो 3 साल में आ चुका है, पिछले 5 साल में 3 बार आ चुका है, 4 बार आ चुका है, वो क्वेश्चन फिर आएगा। तो अच्छे से उसको एक पेज में लिख लो, एक कॉपी में लिख लो, उसको बार बार याद करो। गलती क्या होती है, हम पढ़ भी लेते हैं लेकिन जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम हॉल में उसको भूल जाते हैं। जब क्वेश्चन हम देखते हैं तो आंसर निकल जाता है। वो क्यों निकल जाता है? क्योंकि या तो आपने वो 1 बार पढ़ा है या 2 बार पढ़ा है। 1 बार 2 बार पढ़ने से याद नहीं होगा, आपको बार बार रटना होगा और प्रॉपर उसके नोट्स बनाने होंगे, लिख लिख के आपको याद यहां पर करना होगा। ये सभी के लिए होगा, चाहे आपकी केमिस्ट्री सब्जेक्ट हो, चाहे आपकी फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो। ये बात सबके लिए लागू होती है कि इनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो 5 साल के सोल्ड पेपर आपने देखे हैं, उसमें जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, जिन चैप्टर से, जिन यूनिट से, उनको आपको अच्छे से यहां पर कवर करना है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, मैथमेटिक्स की यहां पर हम बात करेंगे तो 3-3 यूनिट आपको तैयार करनी है, 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। आपको वो चैप्टर पढ़ने हैं जो आपको इजी लग रहे हैं, जिनको आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि काफी बार क्या होता है, हम जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बहुत टिपिकल चीज को पढ़ने लग जाते हैं और वो आपको समझ में नहीं आती है, तो आपको वहां दिक्कत आएगी एग्जाम में। अभी तो आप लोग पढ़ लेंगे जैसे ने, लेकिन वहां दिक्कत आएगी। तो आपको क्या करना है, आपको उस यूनिट को सोल्व करना है, उसके एग्जाम्पल सोल्व करने हैं, ठीक है ना, जो आपको इजी लग रही हो। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं तो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। टिप्स पे फॉर्मूले अलग लिख लो, ठीक है ना। तो आपकी जो जेपीएच कोई भी बुक आपके पास मैथ्स की है, इसके जो एग्जांपल्स हैं वो आपको आनी चाहिए। एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो आपको करने ही है, वो तो सब करते हैं। जो भी चैप्टर या जो भी एक्सरसाइज आप कवर कर रहे हैं उसके सारे क्वेश्चन तो आपको सोल्व करने हैं, लेकिन उसके जो एग्जाम्पल है वहां से डायरेक्ट सवाल बन जाता है, तो एग्जाम्पल आपको आना चाहिए। इसके अलावा जो है यहाँ पर जितने भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। उनकी शॉर्ट ट्रिक बना लो, पेज में लिख लो कि कौन से चैप्टर से कितने फॉर्मूले हैं और यहां से डायरेक्ट सवाल बन सकता है। यह आपको मैथमेटिक्स में ध्यान रखना है, तो यहां पर आप लोग पास हो जाएंगे। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में भाई नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स आपके पास में होनी चाहिए, किसी भी टीचर के, किसी भी कोचिंग के या कोई भी दोस्त हो, भाई बहनों, किसी के भी नोट्स केमिस्ट्री के हैं, आपके इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों के नोट्स अगर आपके पास में है तो आप लोग पास हो जाएंगे। इसके अलावा सोल्ड पेपर पास करवा देगा, ठीक है ना, सोल्ड पेपर पास करवा देगा। तो सोल्ड पेपर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 5 साल के, वो आपको देखने हैं, वो क्वेश्चन आपको देखने हैं, क्योंकि काफी बार वो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाते हैं। और केमिस्ट्री में भी वो चैप्टर लेना जो आपको आसान लगे, जिसमें आप आसानी से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। अब आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना होगा। अब वो समय नहीं है कि जो भी दिख रहा है उसको पढ़ लिया, 1 घंटा पढ़ा, 2 घंटे छुट्टी कर, नहीं, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे आपको पढ़ना होगा। वो चीज आपको पढ़नी होगी जो आपको समझ में आ रही है, जिसको आप एग्जाम में लिख सकते हैं। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क आपको जो है यहां पर करना पड़ेगा। तो नोट्स आपको फॉलो करने हैं, सोल्ड पेपर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो फॉलो करने हैं। 2 काम कर लेना, केमिस्ट्री में आपका काम हो जाएगा। थोड़ा बच्चे ऑर्गेनिक में डरते हैं,
ऑर्गेनिक में डरना नहीं है, ऑर्गेनिक में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मतलब कि 5 अगर आपकी अभिक्रियाएं आई है ना, रिएक्शन आई है, तो उसमें से 3 आपके रिपीट होंगी और मैकेनिज्म तो आप कर ही लेते हैं, तो डरने वाली बात नहीं है, चीजें वही आएंगी जो आपके पहले पूछी गई हैं या प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं। तो मैथमेटिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर आपको जो यहां पर जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है उसके अच्छे से नोट्स बनाने हैं, उसको तो याद ही करना है, लिख लो आप एक बार, ज्यादा पेज नहीं होंगे, 2-2 3-3 पेज में एक यूनिट आपकी कवर हो जाएगी, तो आप उनको लिख लो जिससे कि वो जब आप एग्जाम देने जाए उससे पहले आप लोग देख के जाना उसको, ठीक है ना। देखिए नोट्स की बात हो गई, सॉल्व पेपर की बात हो गई, अब हम बात करते हैं फिजिक्स की। तो यहां पर हम बात करते हैं दोस्तों फिजिक्स सब्जेक्ट की, इसमें भी आपके 3 पेपर हैं, इसमें भी आपको 3-3 यूनिट कवर कर दिए प्रत्येक पेपर में, यानी एक-एक चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है, पहली बात। दूसरी बात यहां पर क्या है कि फिजिक्स की अगर हम बात करें, फिजिक्स में आपको इजी चैप्टर्स को टारगेट करना है, इजी जो यहां पर यूनिट्स है उनको टारगेट करना है, जो आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह कि भाई इसमें से भी काफी क्वेश्चन जो है आपके थ्योरी वाले होते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके जो यहां पर डेरिवेशन वाले होते हैं, तो डेरिवेशन तो आएगी क्योंकि फिजिक्स है भैया, तो डेरिवेशन से कैसे बच सकते हैं, लेकिन आपको कोशिश करनी है जिसमें कम से कम डेरिवेशन हो, थ्योरी ज्यादा हो, क्योंकि थ्योरी याद हो जाती है, रट लेते हैं, उसको लिख देते हैं, बना बना के लिख भी सकते हैं, अगर भूल भी गए कुछ पॉइंट याद है तो बना बना के लाइन लिख देते हैं, लेकिन डेरिवेशन की स्टेप भूल गए तो फिर वो पूरी गई। लेकिन डेरिवेशन अगर है तो उसकी स्टेप याद रखो कि पहली स्टेप ये थी, दूसरी ये थी, तीसरी ये थी, चौथी ये थी, अगर स्टेप याद है तो बीच में ऊपर नीचे हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर स्टेप देखी जाती है, क्योंकि एग्जामिनर के पास में इतना टाइम नहीं है कि आपकी एक एक चीज को वहां पर चेक है कि आपने जो है यूनिट क्या लगाई है, ऐसा कोई चेक नहीं होता है, अगर आपने ठीक ठाक लिखा है तो आपको यहां पर मार्क्स मिल जाते हैं। इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो न्यूमेरिकल पर इतना टाइम नहीं है कि आप न्यूमेरिकल्स को याद करें या उनको समझें या उनको निकालें, क्योंकि उनके लिए फॉर्मूले देखने पड़ेंगे, पूरा कंसेप्ट आना चाहिए, फिर भी कोशिश करना जितना हो सके आप कवर करना, ठीक है। फिजिक्स के अंदर आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो देख के जाने हैं, वैसे कम से कम ही आते हैं, वैसे पिछले जो रिकॉर्ड रहा है 5 साल का तो वो ये रहा है कि भाई फिजिक्स में बुक में से ज्यादा आता है, नोट्स में से ज्यादा आता है, प्रीवियस ईयर्स में कम आता है, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है उसको आप लोग देख लेना, उसकी जो डेरिवेशन है उसको अच्छे से कवर कर लेना, तो यहां से आपका काम हो जाएगा। तो जो बातें मैं बता रहा हूं वो आपके उन विद्यार्थियों के लिए है जो सिर्फ पास होना चाहते हैं। तो प्रत्येक पेपर में आपको 3 यूनिट तो पढ़नी है, इसके अलावा चौथी 5 यूनिट को भी थोड़ा बहुत देख जाना, जिससे कि अगर क्वेश्चन आपको बन जाए आप आंसर उसका लिख सकते हैं, क्योंकि तुक्का भी लगाओ तो भैया थोड़ा बहुत तो आना चाहिए ना, ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी लिख दोगे। तो यहां पर साइंस है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, अगर आपको आता है तो ही आप लिख पाएंगे, ऐसे और कुछ भी बात यहां पर नहीं लिख सकते हैं। तो आपको तो हल्का फुल्का देख के जाना है कि अगर बाई चांस जो आप यूनिट पक्की करके जा रहे हैं उसमें से मिस हो जाए तो वहां से आपका कवर हो जाएगा चौथी या 5वीं यूनिट में से, तो हल्का फुल्का उसको भी देख के जाना है। आखिरी 3 टिप्स में देने वाला हूं बीएससी स्टूडेंट के लिए, अगर आप पार्ट फर्स्ट के हैं, सेकंड ईयर के हैं, फाइनल ईयर के हैं, सभी के लिए रामबाण होगी। पहली बात, जो भी पढ़ा है 100% आपको उसको आना चाहिए, आप लिख सकते हैं, कभी भी कोई भी आपसे पूछे उसका आंसर आपके मुंह पर होना चाहिए। पहली बात, जो भी पढ़ो, चाहे कम पढ़ो, चाहे 2-3 यूनिट पढ़ो, लेकिन अच्छे से याद होनी चाहिए, भूलना नहीं है उसको। दूसरी बात जो है आपके यहां पर कि भाई आप जो गलती करते हैं, काफी बार क्या होता है कुछ चीजें निकल जाती हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े आंसर्स होते हैं, तो कुछ टॉपिक मिस हो गया, कोई लाइन मिस हो गई, तो घबराना नहीं है, उसको आराम से बना बना के लिखना है, 2 लाइन में, 3 लाइन में, 4 लाइन में, धीरे धीरे देखोगे पूरा पेज भर जाएगा। तो जल्दीबाजी नहीं करनी है और काटाफीसी ऐसे मत करना, कॉपी जितनी सुंदर रखोगे, जितना ज्यादा पेज भरोगे, जितना लेंदी लिखोगे, बना बना के लिखोगे, उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। लास्ट में कॉपी भरना जरूर है ना, जितने ज्यादा पेज आप भर सकते हैं, जितना लेंदी आप लिख सकते हैं, उतने अच्छे आपके मार्क्स आने वाले हैं। तो ये कुछ फैक्ट थे, कुछ पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दी हैं। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।